गुड मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में आपका दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले जानेंगे कि वो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल? तो the cell having nuclear material without a nuclear membrane around it are called prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल वह सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मटेरियल तो रहते हैं लेकिन बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, और वैसे सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बने रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय प्रोकैरियोट्स, तो आप कह सकते हो द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। आप देख रहे हैं इसमें मेनली जो है आपका क्या शो कर रहा है, आपका न्यूक्लियर मटेरियल जो कि आपका न्यूक्लियोइड्स है, जो कि बना रहता है आपका डीएनए का। बस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं और उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियर कह सकते हो कि न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो वैसे सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, क्या उससे क्या मालूम चलता है आपको? तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स पढ़ा है और अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो आपने क्लास 8th में पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। कैसे वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं? तो देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड नहीं रहते हैं। थर्ड पॉइंट्स, द न्यूक्लियर मटेरियल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म। तो नेचुरल है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ होगा? साइटोप्लाज्म के साथ। फोर्थ पॉइंट्स, ऑल द प्रोकैरियोट्स आर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपल होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर प्रोबेबली द फर्स्ट लिविंग थिंग टू इवॉल्व ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर जो पहले फर्स्ट लिविंग थिंग में आपको माना जाता है कि आपके प्रोकैरियोट सेल थे। एग्जाम्पल इसमें क्या होते हैं? तो एग्जाम्पल है आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एग्जाम्पल को आप ध्यान देंगे, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोट्स के आप एग्जाम्पल बताइए, तो आप कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। इसके पहले हमने आपको बताया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का अनदर नेम क्या है आपका? ब्लू ग्रीन एल्गी का अनदर नेम है आपका साइनोबैक्टीरिया। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूकैरियोटिक सेल। ये आ गया आपका यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेजर डिफरेंस है वो आपका यही है कि इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, जो कि आप कह सकते हो जो आपके क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं जो कि बने रहते हैं आपको डीएनए से, तो वो जो है आपका कवर्ड रहता है, इनक्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। वैसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल enclosed by a nuclear membrane are called eukaryotic cell. Okay, and what do you mean by eukaryote? तो सेम आप बोल सकते हो the organism whose cell possesses a nucleus bound by a nuclear membrane are called eukaryote. Eukaryotes वैसे organisms होते हैं जिसके न्यूक्लियस क्या हो? बाउंडेड हो किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। वैसे organisms को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो आप कह सकते हो कि पहला पॉइंट है दे हैव प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। तो नेचुरल है, उसमें न्यूक्लियोलस है, आपको न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स जो होता है वो क्या है? प्रॉपर है और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स।
Second points, the nuclear membrane in eukaryotic cell is not in direct contact with cytoplasm. It is separated from cytoplasm by a nuclear membrane. Nuclear membrane जो है आपका यूकैरियोटिक सेल का, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ. क्यों? क्योंकि ये सेपरेट है साइटोप्लाज्म के से किसके थ्रू, बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, एग्जाम्पल क्या हो गया आपके यूकैरियोटिक सेल. तो सबसे पहले याद रख लेंगे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं. फिर आपका प्रोटोजोआ है, फंजाई है और एमीबा है, चिक सेल, अनियंस, पील सेल, तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में. ओके, अब हम आएंगे यूकैरियोटिक सेल में. In eukaryotic cell, on the basis of number of cell, it is divided into टू पार्ट्स. यूकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ सेल के आधार पर सेल को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज नोन एज यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज नोन एज मल्टी सेलुलर. तो वह सेल जो कि बना हो एक से, मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बने होते हैं एक सेल से, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे. एग्जाम्पल जो है आपका है यूनिसेलुलर का एमीबा, क्लैमाइडोमोनास एंड पारामीशियम. ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन द टर्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एग्जाम्पल. तो आप इसको ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल हो गया आपका प्लांट और एनिमल. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वह सेल है, वह ऑर्गेनिजम्स है जो कि बने रहते हैं एक सेल से ज़्यादा के बने होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. एग्जाम्पल में आपका हो गया प्लांट और एनिमल्स. सबको समझ में आ गया? थैंक यू एंड जय नारायण टू ऑल ऑफ यू. इसकी वर्कशीट आप कंप्लीट करेंगे.